हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसोटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। दोस्तों, उसी तैयारी की श्रृंखला में आज हम करंट में कंप्लीट करेंगे वर्तमान में कौन क्या 2025 तक का ये डाटा होगा। अगस्त 2025 तक का पूरा डाटा यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। और 2025 में दोस्तों बहुत बड़े-बड़े अपडेट हुए हैं, जैसे 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, एसएससी के नए अध्यक्ष बने हुए हैं, आरबीआई के जो 26वें गवर्नर बने हैं, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ये सब अपडेशन आपका 2025 में ही हुआ है, अभी हाल ही में। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो मैंने 75 क्वेश्चंस की श्रृंखला यहाँ पर तैयार की है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 75 होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है, राइट आंसर होगा हमारा सी, राज राजकुमार अरोड़ा ने जो है अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का पदभार जो है वो ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर ए राजराजन को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए निदेशक महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे संजय सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? उप सेना प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वां उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को नौसेना के 47वां इन्हें नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा सोनाली मिश्रा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता, प्रिया नायर? तो ये आंसर हमारा होगा इसका नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन एआईएम के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा होगा बी, दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रवि अग्रवाल। राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नए अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला दोस्तों है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है?
तो आर दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया। राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा आसिम कुमार घोष को किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। इन्होंने इनका स्थान लिया है बंडारू दत्तात्रेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिभू बखरू को किया गया। किसे नियुक्त किया गया? बिभू बखरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति के आर श्रीराम बने हैं। न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम बने हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा प्रिया नायर को। ये पहली है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पराग जैन को। रा का प्रमुख नए कौन बने हैं? तो पराग जैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी के इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है। एस गोपाल कृष्णन। और सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये क्रम भी याद रखिएगा, पेपरों में काफी बार क्रम भी पूछ देता है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, ज्ञानेश कुमार जो हैं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी क्रम याद रखिएगा, 11वां है। तो 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायणन बने हैं। कौन बने हैं? वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हस्ती बड़ी है इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नंदन नीलेकणी को किया गया है इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, केशवन रामचंद्रन को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन सही होगा, सुनील जयवंत कदम को किया गया। सुनील जयवंत कदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर का क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुधांशु मित्तल को। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसी आईबीसीए के का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हमारा सी होगा, भूपेंद्र यादव को किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जून 2025 में किस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को किया गया। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को किया गया। भारतीय विकास संघ का, बैंक संघ का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। यहाँ ऑप्शन में डी लिख गया है लेकिन इसका आंसर बी ही होगा। नेक्स्ट की बात करें 30 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें, क्रम याद रखिएगा, 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा ने किसका स्थान लिया है? तो शक्तिकांत दास का स्थान लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई के इसी में बात करते हैं। आरबीआई के 4 गवर्नर भी हैं, कौन कौन है ये भी याद रखिएगा। एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथ जे और टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें सुधा बालकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक डीजीडीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट की बात करें, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय जायसवाल को। राइट आंसर हमारा ए होगा। और ये 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल है। नेक्स्ट की बात करें, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें क्रम याद रखिएगा, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। तो ये सी आपका आंसर सही होगा, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी भी बोलते हैं के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को किया गया। तुहिन कांता पांडे को। अब इसी में जान लेते हैं एनएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आशीष चौहान है और बीएससी के प्रमोद अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम। बी रामा सुब्रमण्यम कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। और पहले कौन है? पहले प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा। नेक्स्ट नोट में ये दिया हुआ भी है, प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव पीके मिश्रा है। नेक्स्ट की बात करें, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निधि तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार बने हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो नियुक्तियां हैं उनमें परिवर्तन हुए हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा आपके आगामी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं के संजय मूर्ति। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं, क्रम याद रखिएगा, 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, विजय किशोर रहाटकर को किया है, विजया किशोर रहाटकर को। नेक्स्ट की बात करें, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किया गया है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट की बात करें, मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का प्रमुख का कार्यकाल जो है 1 साल का कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है? तो ये है तपन कुमार डेका का जो कार्यकाल का विस्तार 1 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है टी रविशंकर को किया गया, टी रविशंकर। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया है। नेक्स्ट की बात करें, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो एसएस दुबे बने हैं। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विपिन कुमार को। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, विपिन कुमार। नेक्स्ट की बात करें, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी, उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, मई 2025 में भारत के 52वें, क्रम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो क्वेश्चन भी आपके लिए 5 स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो जस्टिस बी आर गवई बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई। नेक्स्ट की बात करें,
मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, अभी तपन कुमार डेका का बढ़ाया गया है जो अभी के प्रमुख थे। यहाँ पर जो है समीर बी कामत जो हैं ये DRDO के प्रमुख हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें, भारत के पहले दलित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले हैं क्योंकि दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? CII, तो हीरालाल समारिया बने हैं, हीरालाल समारिया। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? मीराबाई चानू को। नेक्स्ट की बात करें, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहले थे अजीत डोभाल, अब वर्तमान में हो गए हैं आलोक जोशी, और ये भी आपका 3 स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में अब किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। नेक्स्ट की बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया को किया गया है। डी आंसर हमारा सही होगा। और BCCI के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? रोजर बिन्नी। और देवजीत सैकिया कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। नेक्स्ट की बात करें, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस, जिसे जैम बोलते हैं, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट जो बोलते हैं, का CEO किसे नियुक्त किया है? तो अजय भादु को किया है, अजय भादु को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को किया गया है। किसे किया गया है? राइट आंसर ए होगा, N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हमारा डी होगा, पिल्ले गंगा रेड्डी जो हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि इसका गठन ही जो है 2025 में किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पूर्व प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अमित गर्ग बने हैं। नेक्स्ट की बात करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुराग गर्ग बने हैं। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिन्हें NSG भी बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी श्रीनिवासन को, बी श्रीनिवासन को। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री असित शाह बने हैं। कौन बने हैं? श्री असित शाह। नेक्स्ट की बात करें, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं R वेंकट रमणी, भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास इंटैच के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अशोक सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल का नया अध्यक्ष, तो पहले तो पिनाकी चंद्र घोष थे, अब जो वर्तमान में है वो अजय मणिकराव खानविलकर हैं। अजय मणिकराव खानविलकर वर्तमान में लोकपाल के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं, बी हो जाएगा ऑप्शन, आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशुतोष अग्निहोत्री जो हैं भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार को नए रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और कार्यकारी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव जो हैं, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोहन जेटली बने हैं। कौन बने हैं? रोहन जेटली दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मांगी लाल जाट को नियुक्त किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति PAC का अध्यक्ष पद पर पुनः किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नियुक्त किया गया है KC वेणुगोपाल को। KC वेणुगोपाल को पुनः जो है संसद की कार्यवाही समिति के लिए नियुक्त किया गया अध्यक्ष पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने डिप्टी गवर्नर जब आपको ऊपर बताया था तो उसमें बताया भी था, पूनम गुप्ता जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रकाश मागुम। प्रकाश मागुम जो हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए MD बने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे 75 कौन क्या की श्रृंखला कंप्लीट होती है और एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा होगा। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट जाइए क्योंकि नई नियुक्तियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।